10 पर है गोरोजोन। इनके YouTube पर 4.83 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी है। रिसेंटली इन्होंने अपने डैड को वैगनआर गिफ्ट दी थी और गाड़ी की कॉस्ट है 5 से 6 लाख। तो हुआ क्या, गाड़ी आराम से अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से आप देख ही सकते हैं कि ये पेड़ इनकी गाड़ी के ऊपर गिर गया। थैंकफुली गाड़ी को इतना ज्यादा डैमेज नहीं आया, लेकिन मेरे भी दिमाग में एक क्वेश्चन है, जिस हिसाब से ये पेड़ गिरा है भाई, डैमेज बहुत ही कम है। कि आपकी गाड़ी भी कभी पेड़ से ठुकी है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 9 पर है करण सहगल। करण सहगल व्लॉगर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके यूट्यूब पर 7.5 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं। इनके व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और ये 15+ कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। अगर आपने कभी इनके व्लॉग्स को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करण एक बार हाईवे पर अपनी हायाबुसा राइड कर रहे थे और इनकी स्पीड 200 के आसपास थी, लेकिन रोड पर लेफ्ट साइड में कार और राइट साइड पर एक ट्रक खड़ा था। इन्होंने ब्रेक तो लगाई, पर इनसे बाइक रुक नहीं पाई और ये सीधा गाड़ी से ठुक गई। शुरू के 15 सेकंड्स में तो ये बेहोश हो गए, क्योंकि इन्होंने सेफ्टी गियर्स अच्छे से डाले हुए थे, तो ये बड़ी इंजरी से बच गए और बहुत ही माइनर सी इंजरीज आई भाई। और इन्होंने खुद अपने चैनल पर अपील की है कि कभी भी ओवर स्पीडिंग मत करना। और अगली क्लिप भी करण की ही है। इस बार ये अपनी गाड़ी मर्सिडीज ई क्लास में जा रहे थे, जिसकी कॉस्ट 60 से 65 लाख है। तो ये तो अपनी लेन में सीधे सीधे जा रहे थे और पीछे से अचानक एक बाइक वाले ने इनकी गाड़ी को ठोक दिया। पहले तो ये टोटली शॉक हो गए, इन्हें लगा कि शायद मेरी भी गलती हो सकती है। तो इन्होंने उस बंदे को उठाया और उससे उसका हालचाल पूछा। वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई उसने पूरी पी हुई थी। अब करण इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें करण का नुकसान काफी हो गया। बाइक पहले तो पिछले डोर से घिसी और बाद में सीधे जाकर अगले डोर से टकराई और आप डेंट देख ही सकते हैं। और ये रही उनकी फुटेज। नंबर 7 पर है मनोज दे। मनोज दे के YouTube पर 2.37 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो बेसिकली YouTube के रिगार्डिंग टिप देते हैं कि आप अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और इनके इंस्टाग्राम पर भी करीब 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, विच इज अ गुड काउंट। और अगर आप मनोज दे के व्लॉग्स वाला चैनल देखते हैं, जिसके ऊपर भी 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि उनके पास टाटा हैरियर है, जिसकी कॉस्ट 24 लाख है। तो हुआ क्या, वो आराम से शादी अटेंड करके वापस घर आ गई और जब सुबह उठकर देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि इनकी गाड़ी के ऊपर एक लंबा सा स्क्रैच है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई थी, लेकिन कोई ऑटो वगैरह फिर भी गाड़ी का ये हाल कर गया। मनोज दे ने अब तक अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी नहीं करवाई थी और ये हाल हो गया। एनीवेज, मुझे आज पता चल रहा है कि इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है। ये है अपना कार। कल गाइज मैं गया था एक शादी घर और ये देखिए वहाँ पर मैंने साइड पर रखा हुआ था कार को, और उसी बीच कहाँ पता नहीं कोई ऑटो या किसमें पूरा यहाँ से देखिए पूरा रगड़ के गया हुआ है। इधर से पूरा पीछे इधर पूरा कलर उठा दिया एकदम यहाँ तक। नंबर 6 पर है सौरभ जोशी व्लॉग्स। सौरभ जोशी एक व्लॉगर हैं और इनके YouTube पर 11.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और भाई सौरभ जोशी के व्लॉग्स पर आप एक बार व्यूज जरूर चेक करना। इनको 1 घंटे में 1 से 2 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। कहने का मतलब है ये YouTube पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इससे पहले सौरभ जोशी अपना एक आर्ट चैनल चलाया करते थे, जिस पर वो स्केचिंग वगैरह करते थे। अगर आपने इनके स्केच नहीं देखे तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनके इस चैनल पर भी 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो बात करते हैं इनकी इनोवा क्रिस्टा के बारे में, जिसकी कॉस्ट 25 लाख है। ये अपनी गाड़ी को बैक कर रहे थे और इन्होंने पीछे की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी से बलेनो को ठोक दिया। वैसे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सौरभ ने बलेनो को भी और अपनी गाड़ी को भी मिनटों में ठीक करवा लिया। इसके अलावा इनके पास फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, जिसका प्राइस 44 लाख है। तो सौरभ अपनी गाड़ी को सीधा हाईवे पे ले जा रहे थे, तभी इनके आगे वाली कार ने एकदम से ब्रेक लगा दी। सौरभ ने भी बहुत कस के ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं भाई और स्विफ्ट से ठुक गई। स्विफ्ट की डिक्की तो पीछे से पूरी तरह ही पीछे गई और इनकी फॉर्च्यूनर का बम्पर, हेडलाइट्स के अपर कंपोनेंट्स बिल्कुल टूट गए। क्योंकि गलती किसी की भी नहीं थी, तो स्विफ्ट वाला भाई आराम से चला गया, लेकिन नुकसान तो हो गया भाई। नंबर 5 पर है द सैवेज सिंह। इनके YouTube पर 36 के सब्सक्राइबर्स हैं और ये करंटली कनाडा में रह रहे हैं। और इनके व्लॉग ज्यादातर कैनेडियन लाइफ के ऊपर ही बेस्ड हैं, लेकिन जब ये इंडिया में थे तो ये ज्यादातर मोटो व्लॉगिंग किया करते थे। और एक दिन जब ये मोटो व्लॉगिंग कर रहे थे तो तब एक बंदा बिल्कुल क्लोज से अपनी जुपिटर इनके पास से निकाल कर गया। तो भाई ये बिल्कुल ब्लैंक हो गए, इन्होंने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिए। तभी उसी व्लॉग में 5-7 मिनट बाद जब ये फुली रिलैक्स हो गए, तब अचानक रॉन्ग साइड से एक साइकिल पर बंदा निकला और ये साइकिल से क्लैश हो गए। थैंकफुली ये कम स्पीड पर थे, तो ना ही साइकिल वाले का और ना ही इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। और उन्होंने कमेंट्स में मेंशन कर दिया था कि मैंने उस साइकिल वाले की फाइनेंशियल हेल्प कर दी थी सो दैट डैमेज रिकवर हो सके। सच अ नाइस गाय। नंबर 4 पर है फ्लाइंग बीस्ट।
फ्लाइंग बीस्ट को तो आप जरूर जानते होंगे। ये एक पायलट, यूट्यूबर और रसभरी के पापा हैं। इनके यूट्यूब पर 3 चैनल हैं। फ्लाइंग बीस्ट, जिस पर ये व्लॉग्स अपलोड करते हैं, और इस चैनल पर इनके 7.14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरा है फिट मसल टीवी, जिस पर ये फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, और इस चैनल पर इनके 2.04 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और थर्ड है रसभरी के पापा, जो कि एक गेमिंग चैनल है, और इस चैनल पर भी इनके 1.29 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जरूर पता होगा कि हाल ही में इन्होंने BMW X4 खरीदी थी, जिसकी कॉस्ट 70 लाख है। ये आराम से अपनी गाड़ी में घर जा रहे थे और अचानक से इनकी BMW एक गाड़ी से टकराई। गलती दोनों की नहीं थी। किसी आदमी ने बताया कि ये सिग्नल ही खराब है, तो गौरव का मूड तो जरूर खराब हुआ, लेकिन थैंकफुली गाड़ी बच गई। क्या भाई साहब, ग्रीन सिग्नल था मेरा यार, मैं ग्रीन में निकाल रहा हूं। ये सिग्नल खराब हो गया। सिग्नल खराब हो गया। हां जी, मुझे भी नहीं पता। तो गाइस, अब बारी है उन एक्सीडेंट्स की जिनमें राइडर्स बच नहीं पाए। द मैड पायरेट के YouTube पर 12.6 के सब्सक्राइबर्स हैं और Instagram पर 57 के फॉलोअर्स हैं। इनके पास काफी सुपर बाइक्स थे, जैसे कि निंजा 300, RC 390, BMW S1000 RR, निंजा ZX10R और Yamaha R1। लेकिन अफसोस, वो सिर्फ 23 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। एक्चुअली वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पर जा रहे थे, और जैसा कि आपको पता ही है कि व्हीकल्स की लाउड एग्जॉस्ट एनिमल्स को थोड़ा सा अग्रेसिव बना देती है, जिससे एनिमल्स अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देते हैं। और वही हुआ। मैड पायरेट की बाइक के सामने अचानक से एक गाय आ गई, और उन्होंने उस गाय से बचने के लिए एक टर्न लिया, और वो सीधा पेड़ से टकरा गए। हालांकि उन्होंने पूरे सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, जिसके कारण उनको एक्सटर्नल इंजरीज तो नहीं आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार्ट में ब्लड कोटिंग होने के कारण वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई। ये एक बहुत ही सैड न्यूज थी बाइकिंग कम्युनिटी के लिए। यश और राहुल यूट्यूबर्स तो नहीं थे, लेकिन वो यूट्यूबर्स की तरह पॉपुलर बहुत थे। कई मोटो व्लॉगर्स ने उन्हें अपने चैनल पर फीचर किया था, और करमजीत सिंह, जिनका यूट्यूब चैनल है टर्बो एक्सट्रीम, वो उनके क्लोज फ्रेंड थे। उन्होंने उनके साथ कई राइड्स की थी, और उस दिन भी करमजीत सिंह यश और राहुल के साथ ही राइड कर रहे थे। यश BMW बाइक चला रहे थे और राहुल हायाबुसा चला रहे थे, और करमजीत सिंह AKA टर्बो एक्सट्रीम वो उनके पीछे थे। और जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो यश और राहुल की बाइक पूरी तरह से टूट चुकी थी, और वो दोनों रोड पर पड़े थे। उन्होंने राहुल और यश को कार में बिठाया, लेकिन राहुल सर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते एक्सपायर हो गए थे, जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। पर इसके थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि यश सर भी नहीं रहे, जिससे इनके क्लोज फ्रेंड करमजीत सिंह और इंटरनेट पर खामोशी छा गई। करमजीत सिंह का कहना है कि ये दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बाइकर थे, पर फिर भी वो बच नहीं सके। दानिश एक पॉपुलर यूट्यूबर और एस ऑफ स्पेस के कंटेस्टेंट थे। बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो उन्हें जानता ना हो। दानिश को लोग बहुत प्यार करते थे, और वो खुद भी हार्ड वर्किंग और अच्छे इंसान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे बीच में नहीं है। दानिश 20 दिसंबर 2018 को शादी से वापस वाशी आ रहे थे। दानिश कार को खुद ड्राइव कर रहे थे, और वो जब कार को ओवरटेक कर रहे थे तो तब उनके टायर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आया, और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पोल से टकरा गई। उनके फ्रेंड के अकॉर्डिंग लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा उनके पेट में घुस गया था, जिसे निकालते समय ही उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दानिश की उम्र तब सिर्फ 22 साल ही थी। दानिश की डेथ से यूट्यूब ही नहीं, पूरी बॉलीवुड में हलचल मच गई। एस ऑफ स्पेस के जज विकास गुप्ता से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पूरे शौक में थे, और आप भी देखिए कार की क्या हालत हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है, और उस यूट्यूबर को टैग करना मत भूलना। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।